हेलो बच्चों, क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.3 है जिसमें हमने वर्गमूल निकालना है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें हमने जो वर्गमूल निकाला था वो बार बार घटाने की विधि से निकाला था, जिसमें विषम संख्याओं को घटाया था। अब जो दूसरी विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात करने। ये टोटल 10 पार्ट है इस क्वेश्चन के। तो अभाज्य गुणनखंड विधि नाम से ही पता लग रहा है, अभाज्य यानी अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। तो अभाज्य संख्याएं बच्चों कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं जिसे हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, या फिर कह लो जो अपने ही टेबल में आते हैं, ऐसी संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 37 के बाद 41, 43। ठीक है, इस तरह से ये हम चलते रहेंगे। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हीं अभाज्य संख्याओं से हमें बार बार भाग करते हुए ये गुणनखंड बनाने हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो 729 के ध्यान से समझना है। आपने ऐसे पेयर बनाने हैं 729 को। देखिए लास्ट में इकाई का अंक 9 है। अगर 9 है इकाई का अंक तो 2 से तो ये भाग नहीं होगा। उसके बाद अगली संख्या है अभाज्य संख्या 3। 3 से कौन सी संख्या भाग होती है? जिसका अंकों का जोड़ भी 3 से भाग होता है। तो अगर हम इनके अंकों का जोड़ करेंगे तो देखिए 7 और 2 9, 9 और 9 कितना आया हमारे पास? 18। 7 और 2 9 और 9 18। तो 18 3 से भाग हो जाता है, इसलिए 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 से हम 729 को देखो भाग करके देखते हैं। 3 से 3 दूनी 6, 2 बचा, ऊपर से 2, 3 सत्ते 21, 1 ऊपर से 9 लिया, 3 छिके ये सॉरी यहाँ 7 में से 6 गया, 1 आना था। और यहाँ पे 3 चौके 12, ऊपर से 9 तारा, 3 तिये 9। तो ये कितना आया? 243। फिर 3 से इसको भाग करेंगे 243 को। 3 अठे 24, ऊपर से 3 उतारा, 3 एकम 3, तो कितना आएगा? 81। फिर 3 से भाग करेंगे 81 को। 3 दूनी 6, 1 1 3, उसके बाद 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये आएगा 27। फिर 3 से भाग, 3 दूनी 27 और 3 तिये 9, 3 एकम 3। तो यानी 729 के जो गुणनखंड बनेंगे हमारे पास वो क्या बनेंगे? 729 के हम लिखेंगे कि 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार है। तो इसको 6 बार लिख लिया। और फिर वर्गमूल में 2 के पेयर बनाने हैं, जैसे 1 2 का, फिर 2 फिर 2 2 के जोड़े। तो 729 का ऐसे वर्गमूल का निशान डालना है 729 पे। 1 3 इस पेयर का, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये, इनकी गुणा कर देंगे। 3 तिये 9 तिये 27। तो इसका आंसर आ जाएगा 27। तो इसका वर्गमूल कितना आया है? 27 आया है पहले का। ऐसी 400 का निकालना है। तो देखिए 400 का हम उसी तरह करेंगे। 2 पे जाएगा पहले, 2 दूनी 4, दोनों जीरो ऐसे आएंगी। फिर 2 से भाग करेंगे 100 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 100 को 50 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 25 आएगा। फिर 5 पे जाएगा ये 25, 5 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, जब तक 1 नहीं आता। तो 400 के क्या क्या बनेंगे हमारे पास? 1 2 3 4 बार 2 है, तो 1 2 3 4 और 2 बार 5 है। तो 2 के पेयर, ऐसे 2 के जोड़े। तो 400 का वर्गमूल, वर्गमूल का निशान डाल के
2 गुना 5, तो 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 दूनी 4 हो गया, 4 पंजे 20, तो 400 का वर्गमूल आएगा 20। और आप देखो भी अगर 20 को 2 बार गुना करोगे तो 400 ही आएगा। ऐसे ही उसके बाद 1764, इसको भी उसी तरह करना है हमने। तो देखिए सबसे पहले 1764 को 2 से लिखो, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब लास्ट में 1 आ गया, ये 2 से भाग नहीं होगा। और फिर किससे, 3 से अगर कोशिश करेंगे, 3 के लिए अंकों का जोड़ देखते हैं, 2 के लिए लास्ट का इकाई का अंक देखते हैं, 3 के लिए अंकों का जोड़ करते हैं। तो 4 4 8 और एक 9, 9 जोड़ आया तो 3 से भाग हो जाएगा। अब 3 से भाग करके हम चेक कर लेते हैं 441 को। 3 एकम 3, 1 ऊपर से 4 उतारा, 3 चौके 12, 4 में से 2 गए 2, ऊपर से 1 उतारा, 3 सत्ते 21। तो कितना आया हमारे पास? हमारे पास आया है ये 147। उसके बाद हमारे पास कितना आएगा, फिर देखते हैं क्या ये 3 पे जाएगा, 4 और एक 5 और 7 12, हाँ इनका जोड़ 12 आया। फिर 3 पे जाएगा तो 147 को भी 3 से भाग करके देखते हैं, 3 चौके 12, 4 में से 2 गए 2, 7 3 27, तो ये आया 49। 49 जो है वो 7 पे जाएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो इसी तरह फिर हम इसको, इसके क्या जोड़े लिखेंगे, जैसे 1764 के हमारे पास बनेंगे पेयर, जो बने 2 बार 2 है तो 2 गुना 2, 2 बार 3 है और 2 बार 7 है, तो फिर 2 2 बार है ये। तो वर्गमूल 1764 यानी कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 7, एक एक बार लिखना है। तो 2 3 6, 6 सत्ते 42 इसका वर्गमूल आएगा। ऐसी 4096, देखिए इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले 2 पे, 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 पे जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से हम इसको बार बार, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि उसके नीचे क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। 4096 को 2 पे, 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर उसके बाद इसको 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको भाग करेंगे 512 को, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 आएगा, 2 से भाग करेंगे 64 आएगा, 2 से फिर भाग करेंगे 32 आएगा, 2 से फिर भाग करेंगे 16 आएगा, 2 से भी भाग करेंगे 8 आएगा, 2 से फिर भाग करेंगे 4 आएगा, 2 से फिर भाग करेंगे 2 आएगा और 2 एकम 2। तो अब 4096 को जैसे हमने ये लिखा है, अब आपने खुद लिखना है 4096 को इन सब की गुणा के बराबर लिखना है। और फिर 2 2 के पेयर बनाएंगे, जैसे 2 1 2, फिर ये 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 2। तो यानी जो किसका 4096 का वर्गमूल आएगा, तो 1 2 इसका आएगा, इसी तरह 1 2 अगला, फिर 1 2 अगला, फिर इसका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पेयर बनेंगे। तो कितना आएगा इनको गुणा करके, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो 4096 का जो वर्गमूल आएगा वो 64 यानी 64 आएगा। उसके बाद है 7744 का, पहले देखो 2 पे जाएगा, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे इसको हम, इसमें आपको भाग करनी आनी चाहिए, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, फिर 2 पे जाएगा, 2 निम 18 जाएगा, फिर 2 निम 18, 2 3 6,
उसके बाद अब ये 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि इसमें इकाई का अंक 3 आ गया है। अब उसके बाद कितने पे जाएगा ये हमारा, ये जाना जाएगा किस पे, देख लेते हैं एक बार दोबारा। 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 पे गया यहाँ पे, सॉरी ये 2 तिये 6, 2 छिक्के 12, फिर उसके बाद 2 पे इसको भाग करेंगे, ये 1936 आएगा यहाँ पे। फिर 2 निम्मे 18, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, उसके बाद जाएगा ये 11 पे जाएगा बच्चों। 121 जो है वो सिर्फ 11 पे जाता है और 121 को 11 से भाग करके 11 ही आता है और 11 एकम 11। अब देखो 7744 को 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 2 बार है 11, तो इसके दो दो के पेयर अगर बनाएंगे हम, ठीक है, तो कितने बनेंगे हमारे पास, तो हम इसका वर्गमूल लिखेंगे 7744 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11 अठे 88, तो ये हमारा इसका वर्गमूल जो आएगा वो 88 आएगा। ऐसे ही देखो 9604 का हमने निकालना है, उसी तरह अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले 2 से भाग करके देखेंगे, भाग करके आएगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर 2, ये अब देखो 2 पे नहीं जाएगा, लास्ट में 1 है। अब 3 पे चेक करेंगे, अगली संख्या 3 है, 3 के लिए अंकों का जोड़ करेंगे, 4 और 2 6 और 1 7, 7 आया तो ये 3 पे भी नहीं जाएगा। 3 के बाद उसके बाद हम अगली अभाज्य संख्या है 5, 5 पे तो ये जाएगा ही नहीं क्योंकि आखिर में 1 है, 5 पे सिर्फ वही संख्या जाती है अगर आखिर में 0 और 5 हो। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 7, अब इसको 7 से भाग करके चेक करते हैं हम, 2401 को 7 से, 7 × 21, 4 में से गया 3, ऊपर से 0 उतारी, 7 चौके 28, 30 में से 28 गया 2, ऊपर से 1 उतारा और 7 × 21, ये बिल्कुल आ गया 343 आ जाएगा 7 से भाग करके। और फिर 7 से 343 को हम भाग करके देखते हैं, 7 चौके 28, 14 में से 8 गए 6, 3, 7 × 63 कट गया ये, तो कितना आएगा 49 आएगा। फिर 7 पे जाएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7, तो अब हम लिखेंगे 9604 का कितनी बार, 2 बार 2 है और 4 बार 7 है, तो फिर 9604 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना आएगा, इनमें से एक एक जोड़ा ले लेना है, 1 2 इसका 7 और फिर 7, तो 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98 इसका वर्गमूल आएगा। इसी तरह अगले पार्ट है, देखिए जैसे 7वां पार्ट है 5929 को हम करके देखेंगे भाग। देखिए 2 पे तो ये जाएगा नहीं, उसके बाद 3 के लिए अंकों का जोड़ करते हैं, 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, 25 जो आया जोड़ वो 3 पे नहीं जाता। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या कितनी है 5, 5 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी अंक 9 है। फिर ये 7 पे देखते हैं हम इसको भाग करके, 5929 को ये जाएगा 7 8 56, 9 में से 6 गए 3, ऊपर से 2 उतारा, 7 चौके 28, 12 में से 8 गए 4, ऊपर से 9, 7 7 49, बिल्कुल ये 7 पे चला गया तो 847 आया। फिर इसको 7 पे करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
और 7 एकम 7, फिर 11 पे जाएगा, 11 को 11 से आएगा और 11 एकम 11। तो हमारे पास जो ये गुणनखंड बने हैं अभाज्य गुणनखंड किसके 5929 के, वो 2 बार 7 और 2 बार 11। तो फिर इसका वर्गमूल 5929 का वर्गमूल क्या आया, एक एक पेयर ले लेंगे, एक एक जोड़ा 7 गुणा 11, 11 सत्ते 77, इसका आंसर आएगा। उसके बाद 9216 को 2 से करना है, 2 चौके 8, 2 छिके 12, ऊपर से 1 उतारेंगे, ना जाने की 0 लगेगी, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे, 2 दूनी 4, 2 तीये 6 और 2 चौके 8, फिर 2 पे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 पंजे 10 और फिर 2 सत्ते 14, 2 छिके 12, फिर उसके बाद 2 पे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर उसके बाद 2 पे जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 पे जाएगा 36 आएगा, 36 के बाद फिर 2 पे जाएगा 18 आएगा, फिर 2 पे 2 निम्मे 18, फिर 3 तिये 9, 3 एकम 3। तो इस तरह से अब मैं ये सारे अपने आप नहीं लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा है, आप कॉपी पे सारे लिख लेना ऐसे 9216 को इन सब की गुणा के बराबर लिख लेना। मैं सीधा इसका वर्गमूल लिख रहा हूँ, तो वर्गमूल 9216 का वर्गमूल ये 1 2 इसका आएगा, 1 2 इसका, क्योंकि पेयर लेंगे हम ऐसे, और तो फिर 1 2 3 4 5 तो 2 आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 आएगा 3। तो कितना बन गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा, इसका वर्गमूल आएगा 96। 529 का देखो कैसे करना है। 529 बच्चों ये किसी से भी संख्या से भाग नहीं होता, ये जो है सिर्फ 23 से ही भाग होता है, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं होता है। 529 को हम 23 से भाग करेंगे, 23 दूनी 46 और 6 बचेगा 52 में से, फिर 9 और फिर 23 तिये 69, सिर्फ 23 से भाग करके 23 आएगा और फिर 23 एकम 23। तो कितना आएगा इसका, 529 के हम पेयर बनाएंगे 23 गुणा 23 और एक ही पेयर बना, तो फिर 529 का वर्गमूल आएगा सिर्फ 23। इसी तरह 8100 लेना है जो हमने, 8100 देखो सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, फिर 1 उतारा, ना जाने की 0 लगी, 2 पंजे 10 और फिर 0, उसके बाद 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 पे जाए, सॉरी 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी अंक 5 है। 3 के लिए चेक करते हैं अंकों का जोड़, 2 2 4 और 1 5 और 4 9 आ गया, तो इसलिए 3 पे चला जाएगा। 3 से इसको जब भाग करेंगे देखो 2025 को 3 छिके 18, 2 बचेगा, ऊपर से 2 उतारा, 3 सत्ते 21, 1 5 3 पंजे 15, 675 आ जाएगा। फिर इसको 3 से हम भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर इसको हम भाग करेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 पे, पंजे पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इस तरह से 8100 किसके बराबर आया है, 2 बार 2, 4 बार 3 है और 2 बार 5 है, तो दो के पेयर बनाएंगे हम इसमें से। तो 8100 का वर्गमूल कितना आएगा कि 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, एक पेयर आ जाएगा बाहर, यानी एक जोड़ा आ जाएगा, तो 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 पंजे 90, तो इसका आंसर आ जाएगा 90। तो इस तरह से ये आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। ये 4th क्वेश्चन के 10 पार्ट थे, आपने इनको अच्छे से समझ के, और भाग आनी चाहिए आपको करनी, अगर भाग आ जाएगी तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे।